हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम इसके सारे फॉर्मूलाज वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, उनकी कंपेरेटिव स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 10th क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें जाकर आप आराम से घर बैठे लॉकडाउन में बिना किसी चिंता के अपने बोर्ड एग्जाम्स की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और साथ ही साथ 6 to 10th के लिए सारी क्लासेस के वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध है, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, वो सारे लोग भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आप उनसे शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। 13.2 में हम जो हमने 13.1 की थी ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड थी और उसमें हमने उनका सरफेस एरिया पढ़ा था, मतलब सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हम पढ़े थे वहाँ पर। यहाँ पर जो एक्सरसाइज नंबर 13.2 है, इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे सरफेस एरिया के फॉर्मूले यूज़ हो रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्मूले यूज़ होंगे। सब में ज़्यादातर सारे क्वेश्चन में जो है वॉल्यूम ही निकालना है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, फटाफट से आपका सिलेबस अब कंप्लीट कराना है। उसके बाद सैम्पल पेपर्स डिस्कस करेंगे, बहुत सारे और काम होते हैं, कुछ अदर क्वेश्चंस को भी करेंगे अदर बुक्स के। तो मैं चाह रही हूँ कि एनसीईआरटी वाला पोर्शन जल्दी से खत्म हो जाए, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसके लिए आप तैयार रहें। 13.2 में पहला क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। ठीक है, एक सॉलिड है, उसकी शेप ऐसी है, एक कोन है। ठीक है, ऐसा कोन होता है। इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर टिका हुआ है। नीचे हेमिस्फीयर है, ठीक है, और दोनों की रेडियस देख रहे हैं आप सेम है, क्योंकि जितना इसका मुंह है उसी पर जो कोन पूरा फिट है। तो बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की जो रेडियाई है, चाहे कोन की रेडियाई कह लीजिए और चाहे सर्कल की रेडियाई कह लीजिए, ये 1 सेंटीमीटर है। सॉरी, हेमिस्फेयर की ये 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और कोन की जो हाइट है उसकी रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस 1 है तो हाइट भी कोन की कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की फॉर्म में ही निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा ना दोनों का मिला के। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने बताए थे सारे फॉर्मूले पहले ही, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये आपका कोन का होता है। और जो पूरा स्फेयर होता है उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो हेमिस्फीयर होगा उसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों की आर सेम है, तो हम यहाँ से बचेगा 1/3 एच, 1/3 इंटू एच, या h/3 भी कह सकते हैं। यहाँ से बचेगा 2/3, चाहे तो आप 1/3 भी बाहर ले सकते थे, 1/3 भी बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ खाली बच जाएगा h, और प्लस यहाँ बचेगा 2, पाई भी बाहर आ गया 2r। ठीक है, क्योंकि आर क्यूब है यहाँ और आर स्क्वायर हमने बाहर में रखा है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई। ठीक है, आर कितना है, आर तो 1 ही है, आर 1 है, अंदर हो जाएगा 2r, मतलब 2 1 जा 2 और प्लस 1, 1 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ बचेगा पाई, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा, कि पाई सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इसका वॉल्यूम होगा। और अगर इसने ये नहीं कहा होता कि पाई की फॉर्म में ही छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाता है 22/7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, आपको समझ आ गया होगा जरूर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है
Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two end. ठीक है, एक रचेल है, उसको वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उससे एक मॉडल बनाने को कहा गया जिसमें कि बीच का पार्ट सिलेंड्रिकल हो, उसके दोनों एंड्स पे दो कोन अटैच हो। इस टाइप की एक फिगर बनाने को, इस टाइप का एक मॉडल बनाने को रचेल से कहा गया। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, जैसा भी बन रहा है। ठीक है, ये कहा गया विद टू कोन्स अटैच एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। ये पूरा मॉडल जो है एक थिन एल्यूमिनियम शीट का उसने बनाया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये डायमीटर जो है ये 3 सेंटीमीटर है दोनों साइड। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इधर भी और इधर भी 1.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। बीच में लगाते हैं इसको। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। अब जो ये हाइट बता रहा है पूरे मॉडल की बता रहा है, तो ये यहाँ से पूरा 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल की यहाँ तक हाइट है पूरी। ठीक है, कोनिकल कोनों तक, यहाँ से यहाँ तक पूरी है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, सिर्फ कोन की हाइट अगर कहें तो ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 2 हो जाएगी, यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बीच में सिलेंडर की कितनी बचेगी, पूरी थी 12, 2 इधर से कम कर दो, 2 इधर से कम कर दो, सिलेंडर की बचेगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो अभी कह रहा है इफ ईच कोन इज हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचेल मेड। ठीक है, इस मॉडल के अंदर कितनी एयर आ सकती है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो एयर कंटेन कितनी होगी, एयर कंटेन कितनी होगी, बहुत ही आसान है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। मैंने बहुत बार बताया है आपको कि किसी भी चीज़ के अंदर उतनी ही किसी भी चीज़ के अंदर उतनी ही चीज़ आ सकती है जितनी कि उसका वॉल्यूम होता है। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है कि इसका वॉल्यूम निकाल दें। अब वॉल्यूम क्या निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल होगा वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बहुत आसान है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, 2 कोन्स का वॉल्यूम निकाल दें और प्लस उसमें 2 सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कर दें तो हमारे पास जो है पूरे फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। लेकिन कोन कितने हैं, 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान ये रखना है, कोन की हाइट अलग है, सिलेंडर की हाइट अलग है, तो इसको h1 लिख देंगे, इसको h2 लिख देंगे, दोनों को h नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे कंफ्यूजन होगा। r को r ही रहने देंगे क्योंकि r तो दोनों की सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप देख लेंगे 2/3, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते तो अंदर बचेगा 2/3 h1 प्लस h2। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई जो ये उसने कुछ स्पेसिफिकली कह नहीं रखा तो हम 22/7 ही ले लेंगे, 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है, आर कितने हैं, 1.5 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2/3। अब h1 किसकी है, कोन की हाइट है, तो क्या हो जाएगी 2। ठीक है, 2 प्लस h2 किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट, तो सिलेंडर की हाइट है 8। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको रब कर देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, तो ये हो जाएगा 22/7, इसका स्क्वायर होता है 2.25 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 4/3 प्लस 8, यहाँ आप 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। वैसे कैलकुलेशन मुझे बतानी नहीं चाहिए क्योंकि मैं मान के ये चलती हूँ कि 10th के बच्चे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 + 3, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा। ये कटेगा और 66 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। तो इतना इस सॉलिड का जो है ये जो इसने मॉडल बनाया था, इतना इसमें एयर आ सकती है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड अभी मैंने बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब थर्ड, ये बहुत बार पूछा जाता है, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है।
इसमें ये क्या कह रहा है, देखिए सुनिए ध्यान से, मेरी बात को समझना है बहुत पेशेंस के साथ, ठीक है। ये कह रहा है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%। एक गुलाब जामुन एक्चुअली इसमें एक ऐसा कंटेनर बना हुआ है, ठीक है, ये कंटेनर बना हुआ है, आप अपनी बुक में देखेंगे, बुक जरूर आप, इसमें जो है शुगर सिरप भी भरा हुआ है, चाशनी जिसको आप कहते हैं, और इसमें जो है कुछ गुलाब जामुन है और ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के गुलाब जामुन इसके अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30%। एक गुलाब जामुन को अलग से बना लूँ, इस तरीके से बनाए हैं, तो इसमें इसका जो वॉल्यूम है उसका जो 30% है वो इसमें जो है चाशनी है, शुगर सिरप है, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो अगर हम ऐसे 45 गुलाब जामुन ले लें तो उसमें कितना शुगर सिरप होगा, कितनी चाशनी उसमें होगी। ई शेप लाइक अ सिलेंडर with two hemispherical ends with length 5 centimeter, ठीक है, लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.5, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा इसी गुलाब जामुन को बड़ा करके बना लेती हूँ, ठीक है। आप ध्यान देंगे, ये गुलाब जामुन ऐसा है, ठीक है, ये दोनों तरफ हेमिस्फेयर है, इसको मैंने बड़ा करके बना दिया। अब ये पूरा इसका जो लेंथ है, ये कह रहा है पूरे गुलाब जामुन की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर का गुलाब जामुन है, और इसके जो हेमिस्फेरिकल एंड है, ये जो हेमिस्फेरिकल एंड है ना, ये जो हेमिस्फेरिकल एंड है, इसका जो डायमीटर है 2.8 है, डायमीटर 2.8 है, ये पूरा जो है ये 2.8 है, तो आधा कितना हो जाएगा 1.4 इसकी रेडियस हो जाएगी, और यहाँ पर भी 1.4 इसकी रेडियस हो जाएगी। सिलेंड्रिकल पार्ट की भी रेडियस वही होगी, हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी वही होगी, तो 1. लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि जितना ये होता है उतना ही ये भी होता है, तो इधर भी 1.4 होगा और इधर भी 1.4 होगा, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के जो बीच का आपका सिलेंड्रिकल पार्ट बचेगा उसकी हमको हाइट निकालने के लिए इधर से भी 1.4 माइनस करने पड़ेगा, इधर से भी, यानी कि हमको 5 में से जो है 2.8 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 2.2 जो है 2.2 ये जो है ये हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट बचेगी, ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए ये चीज़ें, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका आपको पहले आपको एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप 45 का वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का जो, अब मैं पूरा वर्ड्स में नहीं लिख रही हूँ, आपको मैं इतने क्वेश्चन समझा चुकी हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हेमिस्फेयर का, और हेमिस्फेयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक जैसे, प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब इसमें से आप जो है पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो बाहर आ गया, यहाँ से सिर्फ एक आर बचेगा और प्लस यहाँ बचेगा एच, ठीक है, ये बचेगा, तो पाई क्या हुआ 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 1.4, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4, अंदर होगा 4/3 इंटू 1.4 और प्लस हाइट, ये हाइट जो है सिलेंडर की हाइट है यानी कि 2.2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा 7 2 जा 0.2 जा, ये कटेगा। जब आप इसको सारा कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा, आपके पास ये आपके पास आएगा 95 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना आपके पास वॉल्यूम आया। ये जो वॉल्यूम आपके पास आया ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, ठीक है, एक, कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, एक गुलाब जामुन का। फिर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन, ऐसे ही 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 45 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 9394/375। जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। हमको वॉल्यूम किसका निकालना है, शुगर सिरप का। शुगर सिरप कितना है, जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30%। तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ये कितना हो जाएगा 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, यानी कि 1127.28 का 30%, यानी कि 30/100 इंटू 1127.28, तो ये आपका आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, 338 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा जाता है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, पॉइंट में आंसर आता है। तो अगर 4 नंबर में, ये बड़े क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर्स का, और ये पूछा जाता है। उसके बाद जो अगला है, एक्चुअली इस एक्सरसाइज के तो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि एक पेन स्टैंड है, ठीक है, आप बुक में देख रहे होंगे, ऐसे करके एक पेन स्टैंड बना हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है 4 पेन ऐसे घुसे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, लगे हुए हैं ऐसे इसके अंदर, वो दिख रहा होगा, ठीक है। बुक लेकर जरूर बैठें, बुक से क्लियर होता रहता है कि क्या क्वेश्चन है, फिगर भी बुक में बना हुआ होता है, ठीक है। ऐसे 4 पेन इसके अंदर हैं, यहाँ पर छेद होगा ना, होल होगा जिसके अंदर ये है। अभी कह रहा है कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ अ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन। अच्छा, कोनिकल डिप्रेशन है इसके अंदर की ओर, ठीक है, तो ये कोनिकल होल्स बने हुए हैं अंदर को, कोनिकल डिप्रेशन है, ठीक है ना, टू होल्ड द पेन को होल्ड करने के लिए। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, कि हर इस स्टैंड में कितनी लकड़ी है, वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो लकड़ी कितनी है, ये जो कोनिकल डिप्रेशन बने हैं ना, इनको बनाया कैसे गया होगा, इनको लकड़ी खोद के उतना शेप निकाल दिया होगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 कोनिकल डिप्रेशन का जो वॉल्यूम है उसको पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है लकड़ी का, इसका जो वॉल्यूम है, इसकी जो डायमेंशंस दे रखी है वो इसी तरीके से दे रखी है, 50 इंटू 10 इंटू 3.5। इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15 इंटू 35, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो पूरे ब्लॉक का जो है वॉल्यूम हो गया। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल डिप्रेशन निकालना है। ये जो एक है ना इसका, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, मैंने आपको कई बार बता दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3। आर कितना बोला था इसने, रेडियस ऑफ इज 0.5 कह रहा है, ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और जो कोनिकल डिप्रेशन की हाइट है ये है 1.4, ठीक है, तो ये कट ही जाएगा इसका 0.2 जो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे कितने हैं, ऐसे 4 हैं, तो हम 4 का इकट्ठे निकाल लेते हैं, तो 4 से भी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू, ये आपके पास सॉल्व करके आएगा 11/30, ठीक है, और 4 है तो 11/30 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 4 से 2 2 जा 4, 2 15 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। ये 4 कोनिकल डिप्रेशन का जो है वॉल्यूम हो गया। इसको आपको 525 में से माइनस करना पड़ेगा ना, ये तो हमने कुरेद के निकाल दिया ना, तभी तो डिप्रेशन बना, तो इसको आप जो है 525 में से क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, तो आपको जो है वुड का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द, इसको चाहे तो आप सॉल्व कर लेंगे, ये पॉइंट में भी आपका आ जाएगा 1.47 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, जो लकड़ी बची है इनको कुरेद के निकालने के बाद, तो वो कितना हो जाएगा, पहले कितना था 525, इसमें से हम ये माइनस करेंगे 4 कोनिकल डिप्रेशन का, ठीक है, और माइनस करके ये आपके पास आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर
क्यूब, ठीक है। तो इतना ये आ जाएगा। तो इसमें ना थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चीज़ का पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसके लिए हमें किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, वॉल्यूम प्लस करना है या माइनस करना है, ये सारा आपके इमेजिनेशन के ऊपर है, ठीक है। अगर आप सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, उसको इमेजिन कर पा रहे हैं, उस फिगर को 3D फिगर को अपने माइंड में इमेजिन कर पा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।